सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी, ये पूछने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, सब इस बात से बहुत ही ज़्यादा वाकिफ़ हैं। अब ना मुझे ना एक्चुअली इन टॉपिक पे बोलने की आदत है नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि सब बोल ही रहे हैं तो मैं एक ही बात क्या ही बोलूँ। बट ना अब मैं मुझे लगता है कि एटलीस्ट जो मुझे फॉलो करते हैं उनको कुछ सच्चाई दिखाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी ना हम लोग जो एसएससी एस्पिरेंट हैं वो दो लोगों के बीच में फंस चुके हैं। एक हमारे भाई साहब एसएससी और दूसरा हमारे टीचर्स। पहले हम बात करते हैं एसएससी की। अब एसएससी को पता था कि हम लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया था, ये प्रोटेस्ट बहुत मास लेवल पे होने वाला है, और वो ये बात जानते थे कि अगर इनको कुछ ही तरीके से नहीं डिस्ट्रैक्ट किया जाए तो ये लोग अपनी बात मनवा लेंगे, और हो सकता है कि हम लोगों को उनके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पास रिसर्च टीम होती है, उनके पास भी बहुत अच्छी रिसर्च टीम होती है। वो भी बहुत अच्छे से समझते हैं कि उन क्या चल रहा है मार्केट में। भले ही ये लोग बोलें कि मुझे कोई मुद्दा पता नहीं था, पर मैं बता रहा हूँ आपको, एक एक मुद्दा इनको पता है, एक एक मुद्दा इनको ये जानते हैं। भले ये टीचर को बोल दे मुझे मुद्दा पता नहीं है। अब इन्होंने क्या किया, जानबूझ के ऐसे 4 तारीख को, 4 अगस्त को मीटिंग कर ली टीचर से, क्योंकि जब वो टीचर से एक बार सेक्रेटरी से मिल के आए, फिर तुरंत मिनिस्टर ने क्यों मिला, उनको लग रहा था कि ये अगर मैं इनसे नहीं मिलूँगा और तो ये प्रोटेस्ट और आगे बढ़ता जाएगा। और जहाँ तक मैंने हिस्ट्री पढ़ा है, आप लोगों ने भी हिस्ट्री पढ़ा है, तो एक बात तो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर कोई प्रोटेस्ट है ना, अगर आपको उसको रोकना है या उसको दबाना है, उसमें ना टाइम इंक्रीज़ कर दो। क्योंकि एक जो जोश फर्स्ट डे रहता है, उसके दूसरे दिन और उसके तीसरे दिन जितना जोश रहता है, आफ्टर 10 डेज उतना जोश नहीं रहता है। जिस तरीके से अपने हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से इरविन पैक्ट करके जो हमारा मूवमेंट था उसको ख़त्म किया गया, और जो हमारा देश 10 साल पहले आज़ाद हो सकता था वो नहीं हो पाया। वही सेम काम एसएससी कर रही है। इसने क्या किया, 4 लोगों को अपने यहाँ पे बुलाया, या हो सकता है इन्होंने पहले से अप्लाई कर रखा होगा, कहने के लिए इनका डिमांड पूरा हो गया कि हाँ हमें मीटिंग करना है, मीटिंग करना, और इन्होंने मीटिंग कर लिया। मीटिंग में एक भी मुद्दा मुझे नहीं लगा कि इन लोगों ने रख पाए, या हो सकता है इनको पहले से ही एसएससी को नहीं सुनना था, और टीचरों को बस एक नाम के लिए कि एक सहानुभूति मिल जाए कि भैया मीटिंग तो हो चुकी है, ये कर लो। अब इसके बीच क्या हो रहा है कि एसएससी एस्पिरेंट कैसे फंस रहे हैं, मैं उसको आपको बताऊंगा। उससे पहले ना मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। प्लीज़ मुझे जज मत करना, ना ही मैं किसी के खिलाफ हूँ। आज तक मैंने जो भी चीज़ पढ़ाई किया है, जो भी चीज़ सीखा ही नहीं टीचर्स की वजह से सीखा है। बट आप पहले कुछ देखो। आप, ये है हमारे आदित्य रंजन सर का यूट्यूब चैनल। इन्होंने इस प्रोटेस्ट का ही जो इमेज है उसको अपना यूट्यूब बैनर बना रखा है। सिंपैथी देखो आप। हमारे सर साहब एक बार अरेस्ट हुए, और इससे रिलेटेड उन्होंने वीडियो कितनी बनाई है वो देख लो। ये देख लो, 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 ये देख लो। अरेस्ट एक बार हुए हैं, या हो सकता है इन्होंने कहा 2 बार, तो चलो 2 बार हुए हैं। उसके बाद ये हमारे प्रिय विक्रमादित्य सर हैं। इनसे मैंने बहुत सारी रीजनिंग भी पढ़ी, और ये बहुत अच्छी लगते हैं मुझे, पढ़ाने में सही लगते हैं। बट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या है। एक बार आप डालते हो, हाँ पकड़े गए, यहाँ डालते हो, यहाँ डालते हो, यहाँ डालते हो, यहाँ डालते हो, पता चल गया कि आप पकड़े हुए गए हो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये ही, अब आगे भी देखो। ये हमारा केडी कैंपस। केडी कैंपस में जब तक ये वाला प्रोटेस्ट वाला वीडियो नहीं चलता था, अब इसमें व्यू देखो कितने हैं, 9K, 12K। ये जैसे ही ये प्रोटेस्ट होता है, इनके व्यूज़ को देखो। नीतू मैम का व्यूज़ देखो आप। कुछ समझ में आ रहा है आपको? देखो व्यूज़ देखो आप। यहाँ तक कि जो इन लोगों का रीच है, अब ये पॉडकास्ट में जाने लगे। हमारे अभिनय सर, वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियन ऑफ इंडिया, ये नीतू मैम, आदित्य रंजन सर। अभिनव सर से गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा गया था इस प्रोटेस्ट में, और ये इस पे डिस्कशन दे रहे थे। कितना प्रोटेस्ट पे बात हुआ आप जाके पॉडकास्ट सुन लेना, और कितना इन्होंने अपनी बात को रखा है, और कितना इन्होंने क्वेश्चन पूछा है एसएससी से। नीतू मैम से पूछा गया, मैम आपसे आपको कितनी बार प्यार हुआ है?
ये हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, ये एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये कौन सा प्रोटेस्ट है। आदित्य रंजन सर ने थोड़ी एसएससी की बात की, और मुझे मैं कहूँ इन दोनों से थोड़ा बेटर इनका मुझे पॉडकास्ट लगा। इन्होंने थोड़ी एसएससी की बात की और अपने मुद्दे को उठाया भी। अभी भी मैं इन लोगों के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे बस समझना है कि ये हो क्या रहा है। आप ही मुझे बताओ क्या हो रहा है। एक पॉडकास्ट जो मुझे लगा कि हाँ जो थोड़ा सा ऐसा रेलिवेंट है, ये लल्लन टॉप का पॉडकास्ट। उसके अलावा इन्होंने कहीं भी जो इतना भी वीडियो डाला, एक भी वीडियो में मुझे नहीं लगा कि इन्होंने एसएससी चेयरमैन से कुछ क्वेश्चंस पूछे होंगे। मुझे नहीं लगा कि इन्होंने कोई प्रेशर डालने का काम किया होगा गवर्नमेंट पे। शोसेबाजी में लगे हुए हैं। आप इतने कमाते हैं, आपके इतने सब्सक्राइबर हैं, मैं पहले कॉमेडियन था, आपको मर्दानगी वाली बात हो गई। भाई सर मैं चाहता हूँ आप लोग और आगे जाओ, भगवान करे आप लोग वर्ल्ड के सबसे बड़े यूट्यूबर बन जाओ। हम लोगों का जान जा रहा है सर। पढ़ने बैठते हैं, आ जाता है इस तरह से नोटिफिकेशन, खोल के बैठ जाते हैं, 2-3 घंटे पढ़ाई नहीं होती है और आपकी शोसेबाजी ख़त्म नहीं होती है। सर मैम जो भी है, मैं किसी भी पार्टिकुलर के नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है जो मैंने 3 लगाया और सबको मैं नहीं कह रहा हूँ। प्रिय सर, रिस्पेक्टेड सर, आपसे मैंने पढ़ा है और आपसे ही मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, बट अभी हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। आप ये बात समझो। कितना बार आपने प्रेशर आप लोगों को जितना प्लेटफॉर्म मिला, उस प्लेटफॉर्म पे आप चाहते तो यह एक इंटरनेशनल कंट्रोवर्शियल मुद्दा बन सकता था, पर नहीं बना, ये शोसेबाजी में ही रह गया। तो मेरा ना एक ही आप एसएससी कैंडिडेट से एक सवाल है कि भाई क्या हम लोगों ने प्रोटेस्ट इनके प्रॉफिट के लिए किया था क्या? सोच के बताओ, हमारा क्या ही प्रॉफिट हुआ है? इनका तो बहुत गजब का प्रॉफिट दिख रहा है, मैंने आपको दिखाई दिया है। क्या इनके प्रॉफिट के लिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था या इतने परेशान हो रहे थे? अगर ठीक है हम लोगों को सिस्टम का ही शिकार होना है तो होंगे, एटलीस्ट कम से कम ये तो रहेगा ना कि हाँ हम लोग सिस्टम का ही शिकार हुए। ये जो उम्मीद जगा देते हैं, उम्मीद जगाने के बाद हमारी पढ़ाई नहीं होती है पूरे दिन, सोचते हैं आज कुछ नया आया होगा, आज कुछ नया होगा। इतने प्लेटफॉर्म मिले इनको, एक लल्लन टॉप के अलावा कहीं भी इन्होंने कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा एसएससी से, या कोई ऐसी बात नहीं की कि आप आके पब्लिक कॉन्फ्रेंस करके ये बात बताइए कि इस तरीके का प्रोसीजर कब ठीक होगा। सारे प्लेटफॉर्म को इन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए काम पे लगाया। राकेश यादव सर बहुत जगह उन्होंने अच्छी तरीके से आवाज़ उठाया, ये बात मैं कहूँगा। वो जहाँ भी गए उन्होंने कोशिश किया कि इसके मुद्दे को उठाओ, उन्होंने कम शोसेबाजी किए, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये बात सही है। इन सभी में उन्होंने बिल्कुल भी शोसेबाजी पे ध्यान नहीं दिया। उनके सारे शॉर्ट्स भी इसी तरीके से रिलेटेड हैं कि हाँ वो सवाल पूछ रहे हैं एसएससी से, पर इनके मुझे समझ नहीं आते हैं। तो मेरा ना इनसे एक ही रिक्वेस्ट है, सर अगर आपसे नहीं हो पाता है ना, छोड़ दो, दे देंगे इसी सिस्टम में हम लोग। क्या कर लेंगे सर? डिबार्ड करने की धमकी दे रहा है, वो करने की धमकी दे रहा है। आप ही बताओ क्या करेंगे? आप लोगों को बोला तो आप लोग तो इसमें ही रह गए हो, खुद में ही कंट्रोवर्सी कर रहे हो, मैं बड़ा तो मैं बड़ा तो मैं बड़ा तो मैं बड़ा। उसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो बोल रहा है कि स्टूडेंट के बारे में सोच रहा हो। जो भी प्लेटफॉर्म मिलता है 2 मिनट एसएससी प्रोटेस्ट की बात करते हो आप लोग, और उसके बाद फिर से अपना स्टार्ट कर देते हो। कोई हाँ राकेश यादव सर ने भी अपना कोर्स बेचा है, उसमें वो है, उनका है अपना पर्सनल एजेंडा होगा कुछ, बट मैं यही कहना चाहता हूँ सर, मैंने आप लोगों से पढ़ाई की है इसीलिए ना कि एक दिन जाके मैं जॉब ले लूँ। आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आप कहाँ प्रेशर बना रहे हो सर? बस आपसे यही एक उम्मीद है कि अब जो भी आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा आप एसएससी मुद्दा से रिलेटेड ही बात करोगे, उससे हट के आप बात नहीं करोगे। और आप एसएससी चेयरमैन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे मजबूर करोगे, चाहे डीओपीटी मिनिस्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे मजबूर करोगे। कोई रूम में बात नहीं होगी। कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो छोड़ दो। रूम में वो क्या बात करते हैं उसके लिए वो जवाबदेह नहीं है। एटलीस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस पे होगा तो लोग उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर आपने क्या किया है, आपने ये जवाब दिया था, आपका ये क्या हुआ है। हो सकता है मेरी बात सर लोगों को बुरी लगी, बट सर मैं सभी लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। सर पढ़ाई नहीं हो रही है बिल्कुल भी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ।